उस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके बाद उसको महिलाओं का तड़पना, अपनी जान की भीख मांगना, गिड़गिड़ाना, महिलाओं का खून बहते हुए देखने में सुकून मिलता था। और वो हर रात ब्लैक काले कपड़े पहनकर निकलता था शिकार की तलाश में और महिलाओं को ढूंढ कर उसके ऊपर हमला करता था। उसने एक एक कर 5 महिलाओं के ऊपर जानलेवा हमला किया था। महिला की मौत भी हुई। महिलाओं का रात में निकलना बंद हो चुका था। पुलिस उसको ढूंढती फिर रही थी, पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि वो सिर्फ रात को निकलता था काले कपड़े पहनकर। और पुलिस ने 5 महीने तक ढूंढने के बाद उसको उसकी एक गलती की वजह से पकड़ लिया। और जब वो पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि आखिर वो सीरियल किलर क्यों बन रहा था, वो महिलाओं के ऊपर क्यों हमले कर रहा था, क्यों उनको तड़पा रहा था। तो वो जो कहानी बताता है एसएसपी के सामने, पूरे मीडिया के सामने, उसको सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। और जब आप पूरी कहानी सुनेंगे कि एक नॉर्मल सा लड़का आखिर में सीरियल किलर कैसे बन गया, तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं। और जहाँ प्रदेश का गोरखपुर है, वहाँ का एक झांगा थाना क्षेत्र है। वहाँ पर 5-6 गांव हैं। जो झांगा थाना है वहाँ के 5-6 गांव हैं, लेकिन 5-6 गांव के अंदर 5 महीने से, यानी कि जुलाई के महीने से अब नवंबर तक, वहाँ की औरतों का घर से निकलना रात के टाइम बंद था। क्योंकि जुलाई के महीने से अभी तक वहाँ की औरतों पर रात में सोते हुए एक युवक सा आता है, मतलब एक शख्स आता है जो पूरे काले लिबास में होता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, ताबड़तोड़ वार करता है, उनको इतना मारता है कि वो पूरी खून हो जाता है, तड़पने लगती हैं, जान की भीख मांगती हैं। और उसके बाद वो शख्स भाग जाता है। और कुछ महिलाओं की तो हालत गंभीर बनी हुई है। और फिलहाल में जो आखिरी हमला हुआ वो 13 नवंबर को जो झांगा थाना है वह उसी की एक गांव में हुआ। महिला के घर में घुसकर एक पूरे काले लिबास में एक शख्स था, उसने हमला किया। और इन 5 महीनों में पुलिस उसको पागलों की तरह ढूंढ रही थी कि आखिर ये किलर कौन है। क्योंकि पहले जितने हमले हुए पुलिस को ऐसे पता चला कि रात से 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में महिलाओं के ऊपर हमला होता। और जितनी भी महिलाओं पे हमला हुआ, 5 महिलाओं पर, उनमें सारा हमला करने वाला एक काले कपड़े पहना हुआ था और भारी भरकम चीज से सर पर उसने वार किया। और वार करने के बाद वो भाग गया। 5 महिलाओं ने झांगा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, दूसरी महिला गंभीर है, जिसकी ऊपर 13 से 14 नवंबर की रात हमला हुआ था। अब पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी कातिल को, क्योंकि 14 नवंबर को हमला हुआ था। और 19 नवंबर को पुलिस के पास एक वीडियो मिलता है, क्योंकि पुलिस ने गांव के चारों तरफ कैमरे लगा रखे हैं। और उस कैमरे की वीडियो में एक युवक आता है जो काले कपड़ों में जाता हुआ दिखता है। और उस युवक की फोटो को चारों तरफ गाँव में दिखाया जाता है। और उसी बीच कुछ गाँव के लोग बताते हैं कि ये तो युवक अजय निषाद है, जो यहीं गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 साल है। पुलिस फौरन गांव में पहुंचती है और अजय निषाद, जिसके पिता का नाम स्वामीनाथ निषाद है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। अजय को गिरफ्तार किया जाता है। अब अजय से पूछा जाता है कि तुम रात को 13 से 14 नवंबर की रात कहाँ पर थे और तुमने क्या किया। तो बोलता है कि सर मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो छठ की पूजा पर अपने घर आया हूँ, मुझे वापस जो वहाँ पर सूरत जाना है, सूरत की एक फैक्ट्री में मैं जॉब करता हूँ और मैं थोड़े दिन के लिए अभी आया हूँ, फिर वापस जाना है, मुझे आप क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। अब अजय निषाद ये बोलता है, लेकिन पुलिस उसको वीडियो दिखाती है, जिस वीडियो में वो काले कपड़े पहनकर रात के टाइम जा रहा है। वीडियो जैसे ही दिखाती है तो वो घबरा जाता है और फिर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि तुम ही वो सीरियल किलर हो जो महिलाओं के ऊपर हत्या करते हो, अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लो। फिर क्या था, वीडियो देखने के बाद अजय निषाद टूट जाता है और बोलता है कि हाँ सर, मैं ही हूँ जो 5 महीने से गांव की महिलाओं के ऊपर हमला कर रहा हूँ। मैं हमला इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब महिलाएं तड़पती हैं, उनके खून निकलता है, वो अपनी जान की भीख मांगती हैं, तो मुझे अंदर से, मेरे दिल को सुकून मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है महिलाओं को तड़पता हुआ देखकर, इसलिए मैं महिलाओं के ऊपर हमला कर रहा हूँ। अब जब उससे पूरी कहानी पूछी जाती है कि तुमने कितनी महिलाओं के ऊपर हमला किया, क्यों हमला किया, तो बताता है कि सर पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन हटा तो उसके बाद एक गांव की लड़की ने मेरे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया और जिसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। 6 महीने तक मैं जेल में रहा। पॉक्सो एक्ट के तहत मेरे ऊपर ये छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया था और फिर उसके बाद बाहर आया। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि अजय निषाद ने
ये लॉकडाउन के बाद एक लड़की का फ़ोटो एडिट कर दिया था गंदे फ़ोटो से, और फिर इस वजह से उसको जेल हुई थी क्योंकि उस फोटो को इसने वायरल कर दिया था। लेकिन अजय निषाद को जेल से आने के बाद लगता है क्या लड़कियां महिलाएं सब गलत होती हैं, क्योंकि जो लड़की थी उसकी मां ने ही अजय निषाद को जेल भिजवाया था। तो तब से ही इसके दिमाग में ये औरतों को, महिलाओं को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। और पहला इसने जो हमला किया था वो 29 जुलाई को किया था। 29 जुलाई को ये काली शर्ट पहनता है, रविवार वाला दिन था, और काली शर्ट पहनकर निकलता है। बस रात के 1 बजे से लेकर ये गांव में घूमने के लिए निकल जाता है, एक लकड़ी का भारी भरकम डंडा लेकर। जब ये देखता है कि दूर दराज जो घर है जहाँ पर कोई भी नहीं है, अंधेरा पड़ा हुआ है, तो उस घर में घुसता है और महिला के ऊपर ताबड़तोड़ सर पर वार करता है। और वार करने के बाद जो भी महिला के गले में सोना वगैरह होता है उसको छीन कर ये ले जाता। और फिर दूसरा हमला ये करता है 11 से 12 अगस्त की रात। और एक घर में दूर जो गांव में जो घर होते थे लास्ट में, मतलब 5-6 गांव हैं, उसमें से ही किसी गांव को चुनता था और गांव में जाकर हमला करता था। 11 से 12 अगस्त की रात एक घर में घुसा, वहां पर भी इसने ऐसे ही हमला किया और उस महिला की मौत हो गई, मतलब महिला मर गई। फिर इसने 25 से 26 अगस्त की रात फिर हमला किया। रात के 3 से या 4 बजे के टाइम एक घर में घुसकर महिला के ऊपर वैसे ही हमला किया, लेकिन काले कपड़े पहनकर। ये 3 हमले करने के बाद ये सूरत चला जाता है। सूरत में जाकर मतलब वापस अपनी नौकरी करने लगता है। और जब छठ के बाद जब छठ की पूजा होती है, वापस अपने घर आता है छठ के बाद, तो 10 नवंबर को ये हमला करता है महिला के ऊपर हमला करता है। फिर अपने घर चला जाता है, वही हमले का लुक था। फिर 13 से 14 नवंबर की रात हमला करता है और उसके बाद ये कैमरे में आ जाता है। इसका कहना है कि महिलाओं से इसके दिल में नफरत थी और सिर्फ ये महिलाओं को मारना चाहता था, उनके खून को देखना चाहता था, इसलिए हमले कर रहा था। वहीं वहाँ के एसएसपी डॉक्टर गौरव और एसपी नाथ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने, जो एसओजी की टीम थी जिसने इसको गिरफ्तार किया अजय निषाद को, उनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया और अजय निषाद को उठाकर जेल भेज दिया। एक महिला की मौत हो चुकी है और दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन पुलिस ने इसको बड़ी बहादुरी और बड़ी ही चालाकी के साथ पकड़ लिया। वरना अजय निषाद अभी पता नहीं कितने कत्ल करता, कुछ नहीं पता, क्योंकि एक सीरियल किलर 100 कत्ल कर दे, 200 कत्ल कर दे, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ऐसे कत्ल बाहर विदेशों में हो चुके हैं। हमारे देश के अंदर थोड़े बहुत कत्ल कर पाता है, उससे पहले पुलिस पकड़ लेती है। और एसओजी की टीम ने बड़ी ही चालाकी के साथ इसको पकड़ा, इसलिए उनको पुरस्कार भी दिया। और हमारी तरफ से एसओजी की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इतने शातिराना तरीके से इसको पकड़ लिया, वरना पता नहीं कितनी और जिंदगियां खराब करता। आप इस सीरियल किलर पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस घटना पर क्या बोलेंगे वो भी बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।